मेरे सर पे हाथ लगाना, मुझे चुमने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती करना। और ये बीजेपी का नेता है और खुद को अमीर समझते। कभी ये बोलते थे घूमने चलो सिर्फ तुम और मैं, और होटल में चलेंगे, मस्ती करना है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है होटल में, यहाँ तक बोला गया। मैं सैलरी मांगती थी तो बोलते थे कि तुम तो स्कूल सारा काम करते हो, सैलरी तब मिलेगा जब मेरे साथ कुछ करोगे। इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे ये वैसे दरिंदा, ये इसका अपना कार्य जिनका जो सोचे जो करते आए वो करता जाए। पूरा छपा हुआ है, ये पूरा डिटेल्स है, इनका प्रूफ है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पश्चिमी चंपारण के बेतिया में और हमारे साथ एक मैडम जुड़ रही हैं जिनके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार किया गया है और इनके साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। लेकिन हम इनसे जानें कि आखिरकार इनके साथ हुआ है तो क्या हुआ है, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ क्या हुआ ये पहले भी मीडिया को पता है, मीडिया के थ्रू पेपर में आए थे, सारा को बता दिए हैं। अच्छा। पिछले 7-8 महीने से मैं एक स्कूल नरकड़ेगंज सिटी स्कूल है हदिया चौक नरकड़ेगंज में काम कर रही हूँ। और डायरेक्टर मुझे बहुत वेला फुसला के ये कमिटमेंट दे रहे हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आपका ये पैकेज होगा, इस तरह से करेंगे करके मुझे बुला के ले आते हैं, मना लेते हैं, कन्विंस करा के ले आते हैं। और ज्वाइन करते ही 2-3 महीने में उनका रवैया, उनका रियल फेस चेहरा सामने आ जाते हैं और वो बहुत सारे के दुर्व्यवहार करने लगे। जैसे कि छेड़खानी तो नहीं बोलूँगी, अटेम्प्ट टू रेप, जिसको एक ज़बरदस्ती अपने शरीर पे खींच लाना, मेरे शरीर पे हाथ लगाना, मुझे चुमने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती करना। और ख़ास बात ये है कि सारे स्कूल में, स्कूल के परिसर में हर एक में CCTV इंस्टॉल है और उनके कैबिन और मेरे कैबिन अटैच है, एक ही रूम में है। वन बिग रूम, सिंगल रूम, वन कॉर्नर में डायरेक्टर रहते हैं और एक कॉर्नर में मैं रहती हूँ और मैनेजमेंट से हूँ। मैनेजमेंट के साथ साथ स्कूल संभालने के साथ साथ मैं पूरा स्कूल पढ़ाती भी हूँ। और ये करा तो बहुत बार ऐसा हुआ तो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई। सर को मैं बताया कि सर यू आर माई डायरेक्टर, एट द सेम टाइम आई ट्रीट यू, मैं आपको एक पिता के समान दर्जा देती हूँ, तो आप अपने बिहेवियर से अपना व्यवहार संभालिए, ऐसा रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। और बोले कि किसको बोलना है, जिसको बोलना है बोलिए ना, मैं पार्टी है, मेरे पास पॉलिटिकल पावर है, पैसे है, ये बीजेपी का नेता है और ख़ुद को अमीर समझते हैं और पूरा नरकड़ियागंज को और पश्चिम चंपारण को एक अपने खुद को राजा समझते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे डराने धमकाने की कोशिश करा कि जहाँ बोलना है जो करना है करो, तुम कुछ नहीं कर सकती। और सैलरी भी मुझे 35,000 इंक्लूडिंग माई फूडिंग लॉजिंग करा गया था। और वो भी इस तरह से नहीं है, सैलरी ऐसे भी रुका हुआ है। जब भी मैं सैलरी मांगती थी तो बोलते थे कि तुम तो स्कूल सारा काम करते हो, सैलरी तब मिलेगा जब मेरे साथ कुछ करोगे। या ये भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप उनको फंसा रही है, उन पे इल्जाम डाल रही हैं, क्या सबूत है आपके पास? मैं इल्जाम क्यों लगाऊंगी, मैं एक अच्छे घर से हूँ, मेरे साथ गलत हुई है तो मैं इल्जाम क्यों लगाऊंगी? क्या सबूत है आपके पास? अब सबूत देखिए, सबूत मैं खुद ही हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं खुद ही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुई है। और मान लीजिए सारे में CCTV है, उनका इरादा अच्छा होता, इंटेंशन अच्छा होता तो उसके कैबिन में कैमरा क्यों नहीं लगाया गया? अच्छा, और क्या किया आपने अभी तक न्याय के लिए? मैंने आवेदन भर दिए, जो सरकारी जहाँ जाने होता है, SHO शिकारपुर से लेके SP से लेके DSP से लेके SDPO से, सबसे हम गुहार लगाए, आवेदन दिए हैं। क्या कहा SP ने? बस आश्वासन देते रहे। अब इसका झूठा आश्वासन बोलूँ या सच आश्वासन बोलूँ, सच्चा आश्वासन अभी 2 महीने होने को आया है, अभी तक कोई अपडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। तो इससे मैं बहुत एक हनन के साथ में डिस्टर्ब, मानसिक संतुलन में बहुत आया, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्या कहिएगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहिएगा? तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि एक सही संस्था चलाने वाले प्रचारक संचालक इस तरह का हरकतें करते हैं और एक बेटी के साथ ऐसा होता है। और ये भी है कि कानून इस तरह से, लाइक मैं बाहर की हूँ, स्थानीय बासिंदा नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम बंगाल, तो आउटसाइडर होके मुझे नकारा जा रहा है मेरे बातों को और इस केस को दबाने का ये कोशिश किया जा रहा है। कितने दिन से आप वहाँ पे काम कर रही थी? मैं पिछले 7-8 महीनों से, लाइक पिछले साल 2022 सितंबर 9 को मैंने ज्वाइन करा है। कैसे आई थी यहाँ पे आप? बस उसका कम्युनिकेट हुआ था, किसी ने मेरा नंबर दे दिए थे क्योंकि मैं पहले से बिहार आते जाती रही हूँ। अच्छा। तो उसके पास नंबर था, तो नंबर कॉल करके मुझे पूरा कन्विंसिंग करके वो खुद ही बुलाए थे। अच्छा, वहाँ बुलाए थे आपको? जी। और क्या लगता है कि इस जैसे आपके साथ हुआ है, क्या और किसी के साथ ऐसा हुआ होगा? हाँ, तो 2 शिक्षिका वहीं पे हैं। हाँ। तो उन लोगों के साथ भी हाथ खींचने के, पकड़ने के, ऐसे जबरदस्ती करने की कोशिश करा गया। हाँ। और उनका जो दिया हुआ बयान मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी सर। अब देखिए कि ये आरोप लगा रही हैं एक डायरेक्टर
स्कूल के हैं उन पे कि वो इनके साथ छेड़खानी करते हैं, बदसलूकी करते हैं और ज़बरदस्ती इनके साथ बहुत सारा मतलब कुछ करने के लिए सोचते हैं। और ये चारों ओर अपना जो दरवाज़ा है न्याय का वो खटखटा खटखटा के हार चुकी है। और कितने महीने हो गया? 2 महीने हो गया आपको? 2 महीने ऑलमोस्ट, 2 महीने हो गया। और डीएसपी एसपी सबके पास गई है, सबका आवेदन क्या कुछ प्रूफ है आपके पास? हाँ, आवेदन का मेरा पूरा प्रूफ है। हाँ, ये जो आवेदन जहाँ जहाँ हम गए हैं, जिस डिपार्टमेंट में गए हैं, ये उप महानिदेशक DIG से लेके यहाँ का जो बेतिया पश्चिम चंपारण SP से लेके और शिकारपुर थानाध्यक्ष, अच्छा, ये सब है। ये केस का मेरा डिटेल्स है, जो FR करा था उनका डिटेल्स है। और इससे पहले भी न्यूज़ में चला है ये खबर? हाँ, न्यूज़ में ये आज कौन कौन सा न्यूज़ चलाई है? दैनिक भास्कर, अच्छा, हाँ, जनता जंक्शन, यहाँ पे पूरा छपा हुआ है। ये पूरा डिटेल्स है, इनका प्रूफ है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें वो पूरा का पूरा वो प्रूफ है जिसको लेकर के इन्होंने न्याय का जो दरवाज़ा है वो खटखटा रही है। लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिला है और न्याय के लिए ये बार बार कोशिशें कर रही है, दौड़ रही हैं और लगातार कोर्ट में आ रही हैं। वकील से भी इन्होंने संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई इनका जो मामला है वो संज्ञान में ले लिया है। संज्ञान में तो ले लिया गया है, लेकिन कुछ जो परिणाम है वो सामने निकल कर आया नहीं है। और क्या चाहते हैं आप? नहीं, मुझे तो न्याय चाहिए। मुझे न्याय करी, मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ। इससे तो मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। अच्छा। और शिक्षा मंत्री से भी मेरा यही दरख्वास्त है, आपके राज्य में शैक्षिक संस्थान चलाने का पूरा निरीक्षण किया जाए। इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। हाँ। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे ये वैसे दरिंदा ये इसका अपना कार्य जिनका जो सोचे जो करते आए वो करता जाएगा। और मेरे कहने का यह मतलब कि मेरे साथ हुई, मैं आवाज़ उठा रही हूँ, बाकी तो चुप है, लेकिन बाकी के साथ भी हो रहा है। मतलब आप चाहती हैं कि बस उनको गिरफ्तार करके और उनको सजा दिया जाए और ऐसे स्कूल को सील किया जाए। हाँ। सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं है किसी गलत होते हैं। मेरा एक संविधान कानून के तहत भी अगर गलती होती है लड़के के साथ बोलने का अधिकार है। और मैं झूठे मैं क्यों बोलूँगी? अगर करना होता तो इसमें मैं भी तो टेंशन में हूँ। मैं भी तो शांति के लाइफ ना तो मैं मूव आउट कर पा रही हूँ, ना मैं शांति से जी रही हूँ। मेरे लिए क्या हो, पढ़ी लिखी हूँ, अच्छे घर से हूँ, मेरे लिए काम के लिए कोई नहीं है। मैं बिहार सर्वाइवल के लिए नहीं आई थी। बिहार को मैं अच्छे से मैं जानती हूँ, पिछले 5 सालों से मैं सोशल वर्क भी करती हूँ यहाँ पे। तो इसी तहत मेरा बिहार से एक रिश्ता है। तो बिहार को बच्चों को पढ़ाना मुझे अपने आप को मुझे अच्छा लगता है। तो इसी हिसाब से हम आए थे और उनको सारा कुछ एक ही स्कूल में नहीं, 2 स्कूल में मुझे काम करवाया गया। और पूरा फील्डिंग में मुझे भेजते थे क्योंकि मेरे चेहरे की वजह से बच्चे आते थे। क्योंकि मैं ज़्यादा हिंदी नहीं बोलती हूँ, मेरा मीडियम ही इंग्लिश से मैं पढ़ी हूँ। तो बंगाल का एजुकेशन है, तो मैं आई स्पीक इंग्लिश ओनली। तो यहाँ इंग्लिश और चेहरा बिकता है, तो मुझे यूज़ करने की कोशिश करा। और इतना ही नहीं कि मुझे बोला कि दिन भर तुम स्कूल तो संभाल रहे हो, तुम्हें 2 चीज़ों के लिए बुलाया गया है। कौन कौन सी चीज़ है? हाँ, एक तो स्कूल तो संभाल रही हो, मुझसे मोहब्बत कब करोगी? अच्छा, हाँ, ये तक मुझे बोला गया है। और कभी ये बोलते थे घूमने चलो सिर्फ तुम और मैं। हाँ। और होटल में चलेंगे, मस्ती करना है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है होटल में, यहाँ तक बोला गया मुझे। अच्छा जी। तो फिर आपके साथ छेड़खानी करके वो कहाँ चले गए फिर? तो ये जब FIR दर्ज हुआ उनके बाद उनको अरेस्ट का डर था। तो 10-15 दिन वो MP साहब के आवास में दिल्ली में चले गए। अच्छा, दिल्ली चले गए। अच्छा। तो अभी सुनने में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी यहीं मौजूद हूँ, तो मुझे भी रोज़ खबर आती है। मेरे स्थानीय लोगों से मेरा अच्छा खासा रिश्ता है। तो वो अच्छे खासे सड़क में घूम रहा है बिना डर के। तो इनमें से मुझे लग रहा है। तो क्या लगता है आपको कि उनके ऊपर किसका हाथ है और आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, न्याय कैसे मिलना है? पुलिस से तो मैं कर चुकी हूँ। पुलिस से तो मुझे आशा भरोसा कुछ भी नहीं है। पुलिस से मेरा इज्जत था, सम्मान था, वो भी चला गया है। अच्छा। हाँ, बाकी अभी सरकार के पक्ष में मैं जा रही हूँ। सरकार में मैं बोलूँगी, आवाज़ करूँगी। पैसों के लिए करती तो मैं पहले ही पैसों में डील करके मैं चली जाती। लेकिन यहाँ मेरा आबरू का सवाल है, मेरा प्रतिष्ठा का हनन हुए है, मानसिक संतुलन में खो बैठी हूँ। और किसी को भी, मेरे बाप को भी अधिकार नहीं है। मेरे प्रतिष्ठा मेरे लिए सब कुछ है, मेरा पहचान है, मेरा आबरू से खेलने का किसी को हक नहीं है। और एक ऐसे सस्ता मेरे शिक्षा मंत्री से मेरा यही है कि आप मंत्री जी, आप देखिएगा इस घटना को आप देखिए अच्छे तरह से। मैं सच्चाई आपके सामने है और मैं आपसे मिलने के लिए भी मैं हूँ
तैयार हूँ, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। ये सब बयान में मीडिया के थ्रू भी बोल रही हूँ। ऐसे शैक्षिक संस्थान को, ऐसे लोगों को ऐसी दरीन रखो जो सोसाइटी में गंदगी काम कर रहे हैं, ऐसे दिए हुए शैक्षिक संस्थान को आप कैसे एक अलाउ करते हैं, अनुमति दे देते हैं कि शैक्षिक संस्थान चलाने का। जैसे कि विद्या का मंदिर बोला जाता है पाठशाला को, और वहाँ पे इस तरह का हरकतें करने वाले जो प्रबंधक, संचालक, डायरेक्टर ऐसे बोले जाते हैं, तो इन लोगों को कैसे अनुमति दिया जाए कि स्कूल चलाने का। और आज खुला खुला घूम रहे हैं। मुझे तो न्याय चाहिए, एनी हाउ मुझे न्याय के लिए लड़ रही हूँ। पुलिस नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार है, कानून है, इससे ऊपर भी लोग हैं। हम बोलेंगे और इसको तो हम न्याय, इसको दंड, इसको अरेस्ट होनी चाहिए एनी हाउ।